दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर झूठी है और बात सच्ची है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ एनसीपी पार्टी से जनरल सेक्रेटरी ओबीसी सेल के हमारे साथ मौजूद हैं। SC ST OBC। दोस्तों आइए पहले सर का लेते हैं परिचय, अता पता और लापता। सर पहले तो आपका स्वागत है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम CH मौर्य है, चंद्रहास मौर्य। राष्ट्रीय महासचिव हूँ मैं SC ST OBC मोर्चे में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य साहब। आज हमारा सौभाग्य है कि सर आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप सीधे महाराष्ट्र से आए हैं यहाँ या कैसे दिल्ली में रहते हैं? नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। उत्तर प्रदेश का मैं बासिंदा हूँ। जनपद बुलंदशहर को मैं बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में करीब 10-15-20 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। और तो जैसा कि सर अभी 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, क्या एनसीपी ये हिम्मत दिखा पाएगी कि वहाँ पर 400 की 400 सीटों पर चुनाव लड़ पाए? दरअसल हमारी जो है कुछ राजनीतिक दलों के साथ तालमेल की बात चल रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के साथ बातचीत चल रही है। कुछ प्रपोजल रखा गया है, अब कितनी सीटें वो देते हैं ये कुछ समय में ही तय हो जाएगा और पूरी तरीके से उनको सपोर्ट किया जाएगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या एनसीपी ये हिम्मत दिखा सकती है कि 400 के 400 सीटों पे चुनाव लड़ पाए अपने बलबूते? 400 सीटों पर तो चुनाव नहीं लड़ेगी एनसीपी, लेकिन वो तालमेल के साथ ही वो चुनाव के मैदान में उतर रही है। अब देखने में आता है कि गठबंधन में कितनी सीटें उनको मिलेंगी और उस आधार पर जो है फिर वो अपने कैंडिडेटों को उतारेंगे उधर। मतलब कि एनसीपी गठबंधन के अलावा चुनाव नहीं लड़ सकते? जी, ये बात सही है जी, कुछ भी कर लें। जी। चुनाव लड़ेगी तो गठबंधन में ही लड़ेगी। महाराष्ट्र में लड़ेगी तो गठबंधन से नहीं, महाराष्ट्र में तो अपनी ताकत पे चुनाव लड़ी है और आगे भी जो अब अपनी पूरी ताकत पे चुनाव लड़ेगी महाराष्ट्र सर में। वो सरकार तो गठबंधन में चला रहे हैं। नहीं, गठबंधन चला रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या में तो हम ही लोग हैं महाराष्ट्र में। जो हमारे जो अन्य साथी हैं जैसे शिवसेना है, कांग्रेस है, उसके साथ मिलकर सभा चल रही है और चलती रहेगी, अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। नहीं, वो हमारी दुआएं हैं कि वहाँ पर आपकी जो विकास आघाड़ी सरकार है, 3 दलों की बनकर के जो बनी हुई है, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, वो सरकार चलती रहे। हमारी भी ये हम दुआ करते हैं ईश्वर से। लेकिन मुझे बताइए, क्या जैसे कि पिछले दिनों राजनीतिक गलियारों में ये खुशफुसाहट थी कि हमारे जो एनसीपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, है ना, क्या वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय शरद पवार जी हमारे बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के बड़ा अनुभवी व्यक्ति हैं और इस देश को शरद पवार जी जैसा प्रधानमंत्री मतलब होना चाहिए, जिससे कि बहुत सारी चुनौतियां हैं हमारे देश के सामने। आर्थिक समस्या है, लाइन ऑर्डर का मामला है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं जो आज हमारा देश संकट में उससे गुजर रहा है। कारण यही है कि अनट्रेंड के हाथ में ये सरकार है इस समय। तो अच्छा सर, मेरे पास एक खबर आई है कि जो बॉम्बे के अंदर शाहरुख खान के बेटे को जेल भेजा गया, उसमें शरद पवार जी का हाथ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सरासर झूठ है और ये सब जो है ना, ये उसका सरकार को कमज़ोर करने की साजिश है। और दूसरी बात, हमारे देश में जितनी भी मतलब समस्याएं हैं, चैलेंज हैं, जैसे महंगाई है, कानून व्यवस्था ख़राब हो रही है, अर्थव्यवस्था ख़राब हो रही है, इन सारे बिंदुओं से माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इनकी ये बहुत मतलब साजिशबंद खेल खेल रहे हैं उधर, ताकि तमाम गरीब लोगों का, जो इस देश में जो गरीब लोग हैं, बहुजन लोग हैं, 118-20 करोड़ की आबादी में हम लोग रहते हैं देश के अंदर, हमारे माइंड को डाइवर्ट करने की एक साजिश है केंद्र सरकार की। और सर एक खबर और आई है, जैसे अभी जो आपके जो उप मुख्यमंत्री थे एनसीपी से, वो अभी ईडी ने उनको उठा लिया और जेल में है ना। तो मुझे सुनने में आया कि वो भी शरद पवार को रात में फ़ोन नहीं करते थे, तो इसलिए उन्होंने नाराज़ होकर उनको जेल भिजवा दिया। इस देश में जो कानून की बात करेगा, सामाजिक न्याय की बात करेगा, देश को चलाने की बात करेगा और सही दायरे में देश को के विकास की बात करेगा, उसको ऐसे ही साजिशबंद खेलों में ये लोग अन्य तरीके के जो एलिगेशन लगाते रहेंगे और जो हमारा आवाम है उसके दिमाग को डाइवर्ट करते रहेंगे। अच्छा सर, ये जो शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर, सुनने में आया कि शरद पवार जी उनसे डरते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शिवसेना के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते हैं और आखिर तक रिश्ते अच्छे रहेंगे। भविष्य में क्या परिवर्तन होता है ये भविष्य बताएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। उद्धव ठाकरे जी से शरद पवार जी डरते हैं या नहीं? नहीं डरते, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डरने की क्या बात है? जब तालमेल से सरकार चल रही है तो डरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो क्या उद्धव ठाकरे डरते हैं? नहीं डरते, वो भी नहीं डरते? बिल्कुल नहीं डरते। कोई एक दूसरे से नहीं डरता? क्यों डरेंगे? सम्मान है, स्वाभिमान है।
प्रेम है वहाँ पर उन दोनों में। तो क्या इन दोनों से कांग्रेस डरती है? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस भी बहुत अच्छी पार्टी है और वो पूरी तरीके से हमको सपोर्ट कर रही है और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार चल रही है, चलती रहे। रहेगी। सर मैं आपको 20-30 साल पीछे ले चलता हूँ। शरद पवार जी कांग्रेस पार्टी के ही एक हिस्सा हुआ करते थे और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर कांग्रेस छोड़ करके अपनी नई पार्टी बनाई थी। आप मुझे बता सकते हो मुद्दा क्या था? देखो, पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पवार जी जो है बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस में। नेतृत्व का सवाल है। जब उन्होंने अपने नेतृत्व के सवाल को उठाया और ख़ास तौर से इस देश के प्रधानमंत्री का सवाल उठाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सवाल उठाया, तो माननीय सोनिया गांधी जी ने उनकी बात पर गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, इनगौर कर दिया। क्योंकि ये लोग परिवारवाद पर काम करते हैं। देश को परिवारवाद की ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र में परिवारवाद के कोई माने नहीं है। देश की सेवा करनी है तो हमें उसे उठ करके राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए काम करना पड़ेगा। और इन्हीं बिंदुओं से क्षुब्ध होकर के उनके दिल और दिमाग को ठेस पहुंची और वाला हो गए। यानी कि आप मानते हैं कि कांग्रेस के अंदर परिवारवाद है? आप लोग बिल्कुल है परिवारवाद। और हमारे जो माननीय शरद पवार जी उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ आवाज़ उठाकर अपनी अलग पार्टी बनाई। जी हाँ। तो आज उसी कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके क्यों? देश को बचाना है। तो तब क्या खतरे में था जी? देश खतरे में था जब नेतृत्व विहीन था। तो एक सही नेतृत्व को, एक सही दशा का होना जरूरी है। और यही शरद पवार जी ने सवाल उठाए थे कि हमें देश को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, ये मुद्दा था। तो जो पार्टी देश को खतरे में डाल रही थी, है ना, आज महाराष्ट्र में उसके साथ गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में आप उसके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, दिल्ली में जब भी चुनाव होता है तो एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है, तो उसी के साथ गठबंधन क्यों? किसी और के साथ कर लो, नया गठबंधन कर लो। देखो, गठबंधन समय पे जो अपना साथी अच्छा है और विचारधारा के साथ शासन चले तो सब विचारधारा इंपॉर्टेंट है या स्वाभिमान? विचारधारा पे स्वाभिमान टिकता है। यार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर झूठी है और बात सच्ची है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी के राष्ट्रीय नेशनल सेक्रेटरी के हमारे साथ मौजूद हैं SC ST OBC।